उत्तराखंड को कुदरत ने कई अनमोल तोहफों से नवाजा है, जो इस हिमालयी राज्य के लिए आर्थिकी का एक बेहतर जरिया है। लेकिन कुदरत के इस अनमोल उपहार के संरक्षण की भी जरूरत है। प्रकृति संरक्षण के मुख्य आधार जल, जंगल और जमीन ही है। ये सभी चीजें उत्तराखंड में मौजूद है। यही वजह है कि वैज्ञानिक और पर्यावरणविद लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भविष्य में लोगों को शुद्ध हवा और पानी मिल सके। इसके लिए अभी से ही प्रकृति संरक्षण की दिशा में काम करने की जरूरत है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ जंगल कट रहे हैं और नए नए निर्माण हो रहे हैं, और उसके कारण जो समस्याएं उत्पन्न हो रही, चाहे वो लैंडस्लाइड की हो, फ्लड की हो या एवलांच की हो, ये हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बहुत गहरे प्रभाव डालती है और इसके बड़ा नुकसान भी होता है। अगर इन्हें हमें रोकना है तो पर्यावरण पे हमें पूरा ध्यान देना होगा और उसका संरक्षण करेंगे, तभी जाके हम इसमें सफल हो पाएंगे, सुरक्षित हो पाएंगे। जहाँ तक नदियों की बात करें तो आप देख रहे हैं आजकल नदी के किनारे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके कारण भी पर्यावरण का बड़ा नुकसान हो रहा है। एक तो जंगल जो उसके किनारे वृक्ष होते हैं वो कटते हैं, और फिर रिवर के फ्लड प्लेन में अगर मकान आता है और रिवर में एकाएक बहुत पानी आता है तो उससे भी नुकसान होता है। तो उससे डबल नुकसान होता है। एक तो आप पहले बनाते हैं कोई चीज़ और फिर बनाने के बाद अगर वो टूटती है या बहती है तो डबल नुकसान होता है, और साथ में फिर गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि उसको कॉम्पनसेशन दे या उसको रोकें। तो इस तरह से अगर हम संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करें तो करीब करीब हर क्षेत्र में कार्य करने की जरूरत है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून के वैज्ञानिक डॉक्टर समीर तिवारी कहते हैं कि अगर प्रकृति का संरक्षण करना है तो सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम से कम करना होगा। साथ ही नेचुरल रिसोर्सेज के संरक्षण पर भी फोकस करने की जरूरत है। जो ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन है उनको किसी न किसी तरीके से कर्टेल करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सबसे बड़ा मेन फोकस हमारा ये होना चाहिए। दूसरा हमारे ये कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके कंजर्वेशन पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और यहाँ पे जो फ्रेश वाटर वेटलैंड्स हैं जिनको हम स्पंज कहते हैं, जो कि ग्राउंड वाटर को जो है क्लीन रिचार्ज करते हैं, क्लीन करते हैं, तो उनका भी कंजर्वेशन उत्तराखंड में जो लो एल्टीट्यूड फ्रेश वाटर वेटलैंड्स हैं उस पर हम लोगों ने अध्ययन किया है और पाया है कि जो भी सरकार के द्वारा काम इसमें किया जा रहा है वो बहुत सराहनीय है और सारे वेटलैंड्स की सेहत बहुत अच्छी है, एक्सेप्ट 1 और 2 वेटलैंड जो बहुत घनी आबादी में हैं, उनके ऊपर भी सरकार ध्यान दे रही है और देगी भी भविष्य में। तो मेनली जो हमें काम करना है इस समय वो कि हमें जो ग्रीन हाउस गैसें का उत्सर्जन है उनको कम करना है। वाडिया संस्थान के अध्ययन में पता चला कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के पीक सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 500 ppm तक पहुंच जाती है, जो बेहद चिंताजनक है। मार्च से लेके जो है जून तक जो पिलग्रिम का सीजन चलता है, हम लोगों ने एक अध्ययन किया था, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है स्पेशली इन देहरादून में वो काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है, लगभग 500 ppm तक चला जाता है, जबकि जो ग्लोबल कंसंट्रेशन है वो 420 ppm है। और हमने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे अपनी देहरादून सिटी में वो 500 तक जाता है। तो सरकार इस तरफ भी ध्यान दे सकती है कि जो पिलग्रिम्स आएँ वो शेयरिंग में गाड़ियाँ लेके आएँ, या हम उनको एक लिमिटेड उसमें गाड़ियों में, या आप उनको कुछ अपनी तरफ से जैसे जो बैटरी वाली बसेस हैं वो उनको जो है प्रोवाइड कराएँ। उनकी गाड़ियों की यहाँ देहरादून में एंट्री के पहले उनको पार्किंग कराई जाए और अपने संसाधनों से उनको ऊपर भेजा जाए, ताकि ग्रीन हाउस उत्सर्जन के परसेंटेज में कमी ला सकें। और ये मेन हमारा मकसद यही होना चाहिए। वाडिया संस्थान से रिटायर्ड वैज्ञानिक डीपी डोभाल बताते हैं कि हम अपने फायदे के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को क्षति पहुंचा रहे हैं, जिसको रोकने की जरूरत है। जो हमारे प्राकृतिक सोर्सेज हैं मेनली, उसमें जैसे वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वेजिटेशन, और तीसरा मिनरल सॉइल। ये जो 3 रिसोर्स हमारे पास हैं, और यही किसी एरिया का या किसी प्रदेश का या किसी कंट्री का या कोई भी, ये 3 चीज़ें का जो है बहुत बड़ा योगदान रहता है वहाँ के। और ये जो है डिपेंड करते हैं क्लाइमेट और वहाँ की टोपोग्राफी पर। आजकल क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है, जैसे ड्रॉट एकदम से होना, दूसरा जो है एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट का होना। ये बहुत सारी चीज़ें जो है हो रही है, उससे हमें बहुत सारे लॉस हमें मिलता है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। आपका जो है अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, तो हम कई बार अपने उसके लिए सुविधा के लिए जो है हम नेचुरल रिसोर्स को क्षति पहुंचाते हैं।
तो इसको कैसे रोका जाए, इस पर कैसे काम किया जाए, ये एक बहुत बड़ा बिंदु है। पर्यावरणविद और वैज्ञानिक आगाह कर रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में गंभीरता से काम करना होगा, तभी लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट, एवलांच, सूखा, बाढ़ जैसी आपदाओं और घटनाओं को रोक सकेंगे। देहरादून से रोहित सोनी की रिपोर्ट।